जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा गणी राजस्थान। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ, क्लास को पूरा देखना। साथियों, इस क्लास के अंदर आपको बेसिक जो जानकारी है एग्जाम से संबंधित वो यहाँ पे दी जा रही है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम देने जाते टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, क्या गलती नहीं करनी है और क्या सुधार आपको करना है एग्जाम से पहले, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। एक गलती करी तो आपका पूरा करियर खराब हो सकता है, यहाँ पे पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम पहली पारी में है या फिर सेकंड पारी में, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि डिटेल में जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मात्र से मात्र आपके 6-7 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों। सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका इस बार जो बीएसटीसी 2025 का एग्जाम है साथियों, ये आपका 2 पारी के अंदर हो रहा है। कितने? 2 पारी के अंदर हो रहा है। और आपका जो पारी यानी कि 2 पारी में इसका क्या है, कब से कब आपको यहाँ पे प्रवेश मिलेगा, तो यहाँ पे 2 पारी के अंदर है साथियों। आपका 1 जून को ये पेपर होने वाला है। कब? 1 जून को आपका ये पेपर हो रहा है। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, जो इसका प्रवेश पत्र, जो पहली पारी है, प्रवेश प्रथम पारी की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रथम पारी जो सुबह वाला टाइम होगा साथियों, तो आपकी जो एग्जाम है मेन मोटा मोटी एग्जाम है 9 से 12 के बीच में एग्जाम होता है। बट आपको 9 से 12 के मध्य वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना, यानी कि 9 बजे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप क्या करेंगे साथियों, सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में आपको वहाँ पे प्रवेश मिलेगा। प्रवेश आपका जहाँ भी सेंटर आया है, जहाँ भी एग्जाम सेंटर है, वहाँ पे 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपको वहाँ प्रवेश मिलेगा। और आपकी जो परीक्षा है वो आपके 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगी। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। सभी विद्यार्थी यहाँ पे एक एक बात को यहाँ पे नोट करना, आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा आपकी पहली पारी, फर्स्ट पारी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पारी की बात करेंगे। भाई आप सेकंड पारी वाले जितने विद्यार्थी, कान खोल कर सुन लो भाई। देखो, सेकंड पारी वाले विद्यार्थियों, आपको आपका जो एग्जाम है 2:30 से 5:30 के मध्य हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रवेश पर, जो आपका एग्जाम सेंटर पे जो प्रवेश है, आपको वो मिलेगा भाई 1 बजे से लगा के 2 बजे के बीच में। यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी सेंटर पे, यानी कि आपकी लाइनें लगने शुरू हो जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। और 2 बजे के बाद में आपको कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। 2 बजे के बाद आप भले खाली हाथ जाओ और खाली हाथ आओ। यानी कि आपको इतनी सावधानी तो बरतनी है कि एग्जाम से पहले, यानी कि आपका जो टाइम दे रखा है, निश्चित टाइम है 1 से 2 बजे, यानी कि उनको 1 से 2 बजे के बीच में, यानी कि 2 बजे से पहले ही जाके वहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर बात करें सुबह पारी वालों की, तो उनके भी यही हाल है भाई। यहाँ पे सिर्फ आपको 7:30 यानी कि 7:30 से शुरू होगा आपका टाइम, और 8:30 बजे तक आपका टाइम है। ठीक है, एंट्री का। और आपको इसके बाद कोई यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। इसलिए मेरे को ये यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही है कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, वो कई गलती ना करें। ठीक है, और रही बात आपकी परीक्षा की, तो परीक्षा आपका साथियों 1 जून को होने वाला है। 1 जून को आपका यहाँ पे प्रवेश जो एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभ्यर्थी की बात करें सही, तो टोटल आपके इस बार एग्जाम के अंदर टोटल 6 लाख अभ्यर्थी आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि 6 लाख अभ्यर्थी है जो कि आपके इस बार बीएसटीसी 2025 वाले एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हैं भाई। तो ठीक है, इसलिए आपकी ये एग्जाम 2 पारी के अंदर पहली बार हो रही है। और ये बात का ध्यान रखना, यानी कि आपके जो 9 बजे वाला एग्जाम है, यानी कि सुबह वाला एग्जाम, और आपके दोपहर वाला, दिन वाला एग्जाम है ना, तो साथियों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पहली पारी का जो पेपर आएगा, कौन सा, बिल्कुल 1 मिनट, जो आपका पहली पारी में जो 9 बजे से 12 बजे के जो पेपर आएगा, वो यहाँ, और आपका 2:30 से 5:30 का जो पेपर आएगा, दोनों मतलब अलग अलग नहीं होगा। यानी कि अलग अलग तो होगा, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट पारी में आएंगे वो आपके सेकंड पारी में नहीं आएंगे। यानी कि क्वेश्चन का लेवल, यानी कि फर्स्ट पारी का जो लेवल होगा वैसा का वैसा लेवल आपका सेकंड पारी का भी आएगा। यानी कि इस बात का ध्यान रखें, यानी कि इसमें घबराना नहीं है आपको कि भाई फर्स्ट पारी का पेपर ईजी आया तो सेकंड पारी का पेपर बहुत ही हार्ड आया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके फर्स्ट पारी में जो था वैसा का वैसा सेकंड पारी में भी रहेगा। और जो आपका पेपर का जो हार्ड है या नॉर्मल है, वो दोनों यहाँ पे हार्ड तो नहीं रहेगा, वैसे नॉर्मल ही रहेगा दोनों पारी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये थी, ये समझा दी। ठीक है, तो इस बात को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पे बात करते हैं प्यारे साथियों आप सभी के बीच में कि भाई परीक्षा सेंटर पे क्या है, परीक्षा सेंटर पे जाते वक्त किस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखें या क्या क्या सावधानी रखें। आपके परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर जो आवश्यक सामग्री क्या ले जाएं और क्या क्या सावधानी यहाँ पे रखनी है। सबसे बड़ी बात तो आप यहाँ में सावधानी रखने में बहुत बड़े लापरवाह हो जाते हो, और आप वहाँ पे जो एंट्री है वो आपको नहीं मिल पाती। तो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहली जो बात है वो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे प्रवेश पत्र सबसे साथ ले जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड आया है ना, जो भी नए विद्यार्थी एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये विशेषकर सूचना, प्रवेश पत्र है जो आपको
साथ ले जाना है। बिल्कुल आपको यहाँ पे 2 कॉपी निकलवा देनी है, क्योंकि 2 कॉपी निकलवानी है प्रवेश पत्र की। ध्यान रखना 2 कॉपी आपको साथ में। मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 कॉपी? बिल्कुल 2 कॉपी, बारिश का समय है और माना कि एक भीग जाती है तो आपको 2 कॉपी हमेशा एक प्लास्टिक के बैग में रखनी है, ये आपको साथ में ले जानी है। सेकंड बात करें भाई, यहाँ पे आपको नीले व काले रंग का जो स्याही है, पारदर्शी पेन, ये ध्यान रखना। आपको नीले और काले रंग का 2 पेन ले जाने भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। नीले है तो नीले या काला है तो काला। स्याही का जो पारदर्शी पेन, ऐसा पेन जिसके ऊपर आपका जिसका पेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसपे कहीं आपका लिखा हुआ ना हो, यानी कि इधर से लेकर उधर दिख जाए, वैसा एकदम पारदर्शी पेन लेके जाना है आपको, ठीक है, बॉल पेन। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड आपका ये ध्यान रखना। थर्ड आपकी बात करें भाई, यहाँ पे अपनी फोटो देखो, आपकी जो कट फोटो, आपकी स्वयं की कट फोटो एक लेके जानी, 1 या 2 फोटो लेके जानी कट फोटो। अब यहाँ पे भाई प्रवेश पत्र के अंदर जो नाम है, नाम एड्रेस है आपका, वो का वो यहाँ पे देखो, पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यानी कि आपके जो आईडी प्रूफ है यहाँ पे, यानी कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में जो प्रवेश पत्र में जो नाम है वो आपका पहचान पत्र में होना चाहिए और आधार कार्ड में होना चाहिए, पैन कार्ड में होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस में होना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ पे रोहन कुमार है तो आपके यहाँ पे पहचान कार्ड में सोहन कुमार है, तो ये ऐसा नाम नहीं चलेगा भाई। ये आपका यहाँ पे थोड़ा विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि आपका नाम प्रवेश पत्र में जो नाम दे रखा है कि आपके यहाँ पे राकेश कुमार नाम दे रखा प्रवेश पत्र में, तो वैसा का वैसा सेम नाम आपका पहचान पत्र में होना चाहिए, आधार कार्ड में होना चाहिए, पैन कार्ड में होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस में होना चाहिए। यानी कि तभी आप इन सब में से एक आईडी ले जा पाएंगे। तो साथियों, अगर आपका पहचान पत्र में नाम अच्छा है तो आप पहचान पत्र ले जाएं, और आपका आधार कार्ड में नाम और आपका प्रवेश पत्र में नाम एक सेम है तो वो लेके जाएं, या फिर पैन कार्ड में सेम है तो पैन कार्ड लेके जाएं, ठीक है। तो आप इनमें से एक आईडी आपको अपने आईडी प्रूफ लेके जानी है। साथ में साथियों, आपका कट फोटो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कट फोटो ले जाना मत भूलना। मैं कहता हूँ 2 कट फोटो आपको यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, 2 कट फोटो पकड़ लेना आपका, यहाँ पे आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसी क्रम में आप यहाँ पे अगली बात करते हैं भाई, देखो कि आपको यहाँ पे और नोट दे रखा है मैंने विशेषकर, है ना, तो किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, आपको यहाँ पे नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना भाई। आप सोचते हैं रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग को सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर पकड़ लिया, है ना, और घड़ी पकड़ ली, वो सब चीज़ें पकड़ लिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी हो, आपको यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना नहीं है, और आपको यहाँ पे मोबाइल नहीं ले जाना है, आपको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जैसे कि घड़ी हो गई आपकी, है ना, कैलकुलेटर हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं ले जानी है। मैं पहले कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं ले जानी है। अगर आप यहाँ पे लेके जाते हैं, पकड़ आ जाते हो तो आपको एग्जाम से रद्द कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेषकर सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे विशेषकर जानकारी है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले पहुंचे। सबसे मेन बात मोटा मोटी यहाँ पे बता दी कि परीक्षा प्रारंभ हो रही है, उससे आपको 1-2 घंटे पहले पहुंचना है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे पेपर और ओएमआर शीट, जो आपकी जो ओएमआर कार्बन शीट होगी, कार्बन कॉपी होगी, वो आपको एग्जाम होने के बाद इस बार आपकी परमिशन है कि आप साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, जैसे टाइम आउट होगा, तो एग्जामिनर आपकी जो मेन कार्बन जो ओएमआर शीट है वो ले जमा कर दी जाएगी। फिर आपको पेपर और आपका ओएमआर शीट, ये 2 ओएमआर कार्बन जो कॉपी होती है ना, वो दोनों आपको साथ में ले जाएंगे। अरे भाई, साथ में नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा गोला भरा कौन सा नहीं भरा, इसलिए आपको कार्बन कॉपी यहाँ पे साथ में दी जाएगी। और आप यहाँ पे जो इसकी जो 3 से 4 दिन बाद जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप वहाँ पे आके उस जो कार्बन कॉपी है ना आपको ये दी जा रही है, इससे आप मिलान कर पाओगे कि भाई आपका यहाँ पे कौन सा प्रश्न आपने गलत करा, कौन सा सही करा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक वेरीफाई हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ भाई, आप गलती कोई ना करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि आपका टाइम है सुबह वाली पारी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे 7:30 से 8:30 के बीच में आप प्रवेश लेने के लिए पहुंच जाए सेंटर पे, आपका जहाँ भी सेंटर है। अगर बहुत दूर है तो अगले दिन पहुंच जाए, हैं, और पास में है तो आप इतना लापरवाही ना करें कि आप लेट हो जाए, है ना। 7:30 से 8:30 के बीच में पहुंच जाए। 9 से 12 के बीच में आपका एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र 1 से 2, यानी कि प्रवेश आपका यहाँ पे 1 से 2 के बीच में सेकंड पारी वालों को मिलेगा भाई, ठीक है। सेकंड पारी वाले कान खोलकर सुन लो, यहाँ पे 1 से 2 के बजे के 1-2 से बजे मतलब 1 से 2 बजे के बीच में आपको यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी और आपका फिर एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। और साथ में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है आपको ये बता दिया मैंने। प्रवेश पत्र हो गया, नीले व काले रंग का स्याही पारदर्शी पेन हो गया, अपनी कट फोटो लेके जानी है 2, है ना, 2 कट फोटो हो गया, 2 आपके प्रवेश पत्र ले जाने आपको साथ में, ठीक है। और पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 यहाँ पे सेंटर पे नहीं ले जाने। आप सेंटर के बाहर खड़े हो, आपका पहला वाला सही सलामत है तो उसको बैग में रख दीजिएगा और बैग बाहर कहीं रख देना, ठीक है। और आपका पहचान आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी एक आईडी लेना जिसमें प्रवेश पत्र और आपके उस आईडी में नाम सेम हो, वो वाली आईडी यहाँ पे पकड़ लेना, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे नहीं ले जाना, ये विशेषकर आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। अब यहाँ प्यारे साथियों
यहाँ पे ये और भी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले पहुंचना, ओमार कार्बन कॉपी साथ में ले जाना है। अब यहाँ पे कपड़े क्या पहन के जाए भाई? कपड़े भी तो पहन के जाना पड़ेगा। अब बताओ भाई, कपड़े की सबसे बड़ी बड़ी समस्या भाई, आप लड़के हो या लड़कियां, सभी के, अब मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना भाई। लड़कियां क्या पहन के जाएं? लड़कियां भाई लोअर टी शर्ट, क्या है, लोअर टी शर्ट पहन के जा सकती है। और सेकंड भाई यहाँ पे आप सलवार सूट पहन के जा सकती हैं, पैंट शर्ट पहन के जा सकती हैं। और आप यहाँ पे साधारण चप्पल पहन के जाएं। आप यहाँ पे कोई हेवी जूते नहीं पहन के जाए, है ना, सैंडल हो गया वो हाई लेवल के, वो आप यहाँ पे किसी की शादी में नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो, अपना भविष्य निर्माण करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल जो हवाई चप्पल होते हैं ना, नॉर्मल साधारण चप्पल, वो पहन के जाना है। और लड़कियाँ विशेषकर कान खोल के सुनने, यहाँ पे जो गले के अंदर चेन पहन रखी हो या फिर आपके कपड़ों के ऊपर बटन हो लोहे के, वो आपकी ड्रेस नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात, आप सर में, आपके बालों में जो भी लोहे की क्लिपें लगती रहती है, उन सारी क्लिपों को आप यहाँ पे बाहर रख दे जाएं, आपके बाल खुले रख के जाएं। सबसे मेन बात तो है ना, एक रबर डाल दिया जाएगा और आपके हाथों में जो भी चूड़ियां हैं, है ना, जो भी सोने का है, कंगन वंगन, जो सारी चीज़ें हैं, आप निकाल के घर पे रख के जाए। एक दिन की बात है, बाद में आके वापस पहन लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। पैरों में इधर जो भी आपके जो पहनते हो आप, है ना, चढ़े वगैरह, वो सारे निकाल दिया जाए। यानी कि आभूषण नाम का कोई चीज़ नहीं रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में पेन होने चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और आईडी होनी चाहिए। एक दिन की बात है, ठीक है। तो लड़कियां विशेषकर मेरा निवेदन है कि बहुत सारी लापरवाही करती है, यहाँ पे आपको इस चीज़ की लापरवाही नहीं करनी है ना। कानों के अंदर जो भी चीज़ें पहन रखी है, गोल्डन की या नॉर्मल, वो सारी चीज़ें निकल रही नहीं। यानी कि आभूषण कान हो गया, हाथ हो गया, है ना, सर हो गया, पैर हो गया, किसी में भी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जो कि आपको एग्जाम से वंचित करें। सबसे बड़ी बात, आपको नॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, लोअर और टी शर्ट पहन के जानी, सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। या फिर सलवार सूट पहन के जाओ, या फिर नॉर्मल पैंट शर्ट, वो भी शर्ट आपका फुल बाय का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इस तरह से, और उन कपड़ों में लोहे की जो आपके बटन ना लगा हो, है ना, प्लास्टिक के बटन हो तो वो अलग बात है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना। ये बात, ये सावधानी थी लड़कियों के लिए। अब भाई यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, लड़कों भी सुन लो आप, है ना, आप भी वही कम लापरवाही हो तो आप भी सुन लो। यहाँ पे लड़कों की यहाँ पे बातें, अभी पैंट और शर्ट पहन के जा सकते हो। शर्ट भी कैसा, हाफ शर्ट, यानी कि आपको फुल बाय वाला नहीं, और पैंट के साथ टी शर्ट पहन लो। सबसे बड़ी बात तो, है ना, लोअर टी शर्ट भी मान लो, आप एक नाइटी पहन लो, उसके ऊपर टी शर्ट पहन लो। अरे भाई एग्जाम देने जाना ना, किस बात की शर्म दे रहे हो, है ना। तो आप ये नॉर्मल से कपड़े पहन के जाओगे तो आपको वहाँ पे आसानी होगी, कंफर्टेबल रहोगे। अब यहाँ पे लड़के बहुत होते हैं स्टाइलिश भाई, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लापरवाही नहीं करनी, हाथ में घड़ी पहन के नहीं जाना भाई, है ना। घड़ी एक दिन नहीं पहनोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी नहीं पहननी, चश्मा पहन के नहीं जाना भाई, है। आप हो सके जितना चश्मा नहीं पहनना। अगर कोई जैसे किसी नंबर वाले चश्मे हैं, ठीक है, नंबर वाले चश्मे किसी को दिखता नहीं है तो उसकी अलग बात है भाई। आप सेंटर पे जाके परमिशन ले लेना कि आपको भाई मेरा नंबर का चश्मा है, मुझे नहीं दिखता है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो वो अलग बात है, बल्कि आप चश्मा जो नॉर्मल स्टाइलिश चश्मा है तो वो तो रख के जाएंगे, ठीक है। और आपके गले में माला नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है, गले में माला हो गई, जो भी चीज़ें आपके हाथों पैरों में आप लगाते हो वो नहीं होना चाहिए। और फ़ोन आपका हाथ यहाँ पे नहीं ले जाना है, सबसे मेन चीज़ तो। और आपके जो भी शर्ट पैंट पहन रहे हो ना, पैंट और शर्ट, उसमें आपके लोहे की किले टाइप का वो है ना, बटन नहीं होना चाहिए, यानी कि मशीन ने वहाँ पे टुक टुक कर दिया भाई तो आप वहाँ पे एग्जाम से बाहर। तो मेरा यही कहना है कि लड़के भी सावधान रहे और लड़कियां भी सावधान रहे। जो जो चीज़ें मैंने आगे बताई है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे सावधानियां फॉलो करनी है, अच्छे से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और मेरी ओर से कोई कमी रह गई हो तो मुझे और भी सजेस्ट करना, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी अच्छे से, सभी को मैं राधा रानी जय श्री कृष्णा मतलब सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी विद्यार्थियों, मेरे जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी विद्यार्थी अच्छा पेपर करके आएँ। बिल्कुल मैं सभी के लिए दुआ करूंगा और सभी विद्यार्थी बहुत ही आगे जाए, सभी विद्यार्थियों को अपने गृह जिलों में कॉलेज मिल जाए, मैं यही आशा करूँगा। बाकी सभी को एग्ज़ाम को लेके ऑल द बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ, ठीक है। और भी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको इस चैनल पर डालते रहेंगे और आपको दे दी जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।